अलग अलग टाइप्स हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ले चटलिया प्रिंसिपल के ज़रिए हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो सादी सी बात है, एक तरफ रिएक्टेंट है और एक तरफ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये RF है, ये RB है, ठीक है। तो मान लो कि जब ले चटलिया प्रिंसिपल, देखो ले चटलिया प्रिंसिपल लगाते ही कब है, जब पहले स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। पहले स्ट्रेस क्या करते हैं, उससे पहले रिएक्शन किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, सही है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, इनिशियली केमिकल रिएक्शन इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। अभी बताया था ना ये भाई, इनको बढ़ा दिया तो ये ज़्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है। और हमें क्या ज़्यादा मिलने लगेगा, प्रोडक्ट। शुरू में प्रोडक्ट क्या था, कम, इसलिए प्रोडक्ट की से जो रेट ऑफ रिएक्शन बन रहा था, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्या था, कम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की रफ्तार क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजेस, बट सून, बहुत जल्द क्या होगा, quantity of product increase and try to regain the equilibrium by increasing the rate of backward reaction। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कि शुरू में तो ऐसा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी और बैकवर्ड की कम होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार भी क्या होती जाएगी, और एक वक्त आएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कौन सा रिएक्शन तेज हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा। अच्छा, जब आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, इसका मतलब अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई है, ज़्यादा, समझ रहे हो, ठीक है। अब बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो गया है, यानी ये ज़्यादा है। अभी मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, इनिशियली RB क्या है सर, ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है। तो अगर ये ज़्यादा है तो कौन कम है, अभी कौन कम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, कम है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो रहा है तो असल में क्या ज़्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा है। तो बहुत जल्द अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम दोबारा कायम हो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम किस चीज़ का नाम है, व्हेन RF इक्वल्स टू, ऐसा ही है। अभी के हालत में क्या है, कौन ज़्यादा है, RB ज़्यादा है। और अगर कोई हमसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, प्रोडक्ट की। अब अगर आप चाहते हो फाइनली कुछ वक्त बाद आप चाहते हो, जैसा कि आपने बताया कि इंसान की फितरत है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, तो केमिकल्स की भी फितरत है वो अपने ऊपर होने वाली तब्दीली की मुखालफत करता है, वो दोबारा अपनी पिछली वाली हालत को बहाल करने की कोशिश करता है, यानी दोबारा क्या हासिल करने की कोशिश करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब अभी तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है और फॉरवर्ड रिएक्शन कम है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये बैकवर्ड ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू होगी तो कौन से रिएक्शन की रफ्तार फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, फॉरवर्ड की। तो थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वजह, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगेगी। जब इसकी रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी रफ्तार क्या होना शुरू हो जाएगी। तो पहले क्या था, ये ज़्यादा हो रहा था और ये कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वही जो ज़्यादा हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या, थोड़ी देर के लिए सोचो, दिमाग से, लॉजिक से, मंतक से सोचना है कि पहले क्या था सर, RB ज़्यादा हो रहा था, ये RB है,
ये आर एफ कम और आर बी, शुरू की बात कर रहा हूँ, आर बी क्या हो रहा है, पहले तो क्या थे आर बी आर एफ, थोड़ी देर बाद ये आर एफ क्या होना शुरू हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है, आर एफ क्या होना शुरू हो रहा है, बढ़ना, और आर बी यानी ये ऊपर जो था ये नीचे आना शुरू होगा, नीचे वाला दोबारा क्या कायम हो जाएगा। यही तो है लिचटलियर प्रिंसिपल कि शुरू में आप जब स्ट्रेस अप्लाई करोगे केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, लेकिन बहुत जल्द फिर अपने इक्विलिब्रियम को क्या कर लेगा, हासिल। तो ये जो स्ट्रेस है, अभी जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है वो क्या चेंज होने से हुआ है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने से भी हो सकता है। और देखो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, फर्ज करें आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पे ले सकते, मैं मिसाल बना के चलो एक रिएक्शन आपको बताता हूँ। SO2 को O2 के साथ जब मिलाते हैं, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बनता है SO3 और साथ में वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सही है, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, चेक कर लो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। 2 3 6, 2 और 2 4, 2s इक्वेशन बैलेंस है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब वो हो जाते हैं तो क्या मिलता है, प्रोडक्ट, और जब नहीं हुए होते तो किस हालत में होते हैं, ऐसे ही है। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक चीज़ होती है, ये बातें अपने पास नोट कर लिया करें क्योंकि ये मैं समझा के मिटा देता हूँ, ये रफ वर्क ज़रूर अपने पास बना के नोट किया करें। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक केमिकल रिएक्शन हो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी, अभी मैं सिर्फ आम जबान में सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक है। अगर ऐसा हो कि आपको प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा दिखे, प्रोडक्ट में, तो जब प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है किससे ज़्यादा है, रिएक्टेंट से ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्टेंट में एनर्जी, इस किस्म का जो केमिकल रिएक्शन होता है, इस किस्म का जो केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा और रिएक्टेंट में कम। अच्छा, और ऐसा केमिकल रिएक्शन उल्टा इसका, जिसमें प्रोडक्ट में एनर्जी क्या हो भाई, प्रोडक्ट में हीट एनर्जी कम निकले एज कंपेयर टू किसकी हीट एनर्जी के, रिएक्टेंट में आपकी हीट एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाए, तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे हो। तो अब एक बात ज़हन में रख लो, प्रोडक्ट में हीट ज़्यादा होती है कौन से रिएक्शन में, तो यहाँ पर देखो जब आपने यहाँ पर क्या लिखा है प्लस हीट, तो इसका मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में हीट क्या निकल रही है ज़्यादा, तो ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सही है, ठीक है। इसकी मिसाल आप बहुत सारी सोच सकते हो, लेकिन अभी रिवर्सिबल की फॉर्म में लिखा है तो हम इसको रिवर्सिबल की फॉर्म में सोचेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम ये चेक करेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से, किसके चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो ज़हन में रख लो, ये आपके रिएक्टेंट है, ये हमारे रिएक्टेंट है सर, और ये दोनों हमारे क्या हैं सर, प्रोडक्ट। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये प्रोडक्ट। एक बात बताओ, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं ना सर। अगर SO3 के पास हीट ना हो ज़्यादा, क्या ये बन सकता है, नहीं। तो यानी ये तो RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इन दोनों के मिलने से हो रहा है,
और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बताओ भाई, यानी यहाँ से यहाँ किन दोनों के मिलने से, SO3 के हीट के साथ मिलने से। अब समझना है बात को। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ये चल रहा है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी कायम है। क्या कायम है? मतलब इक्विलिब्रियम कायम होने का मतलब दोस्तों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा ही है। अब दोस्तों हमने क्या किया, ये एक बर्तन, एक कंटेनर जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या बढ़ाना शुरू कर दिया? इसको हीट देना शुरू की। जब हमने हीट देना शुरू की तो कौन है जो कि हीट की चाहत रखता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को चाहिए हीट, टेम्परेचर चाहिए ताकि वो ये मिले इसके साथ, प्रोडक्ट के अंदर हीट SO3 के साथ मिले और किस में कन्वर्ट हो। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, समझ लें ये कौन से रिएक्शन के लिए, नोट्स के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है, आप अपनी कॉपी में अभी सिर्फ ये नोट करें, ठीक है। बाद में प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है तो बुक में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, समझना है। ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में अगर आपने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर इनिशियल, अगर हमने क्या बढ़ाया सर, इनिशियल मतलब शुरुआत में, भी सुन लो, इनिशियल टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया। जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, शुरू में तो देखो दोनों क्या थे, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाया ये इसके साथ मिलेगा और ज्यादा ये बनाने की कोशिश करेगा, यानी क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बनाने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया। कौन से रिएक्शन के लिए, समझना है बात को। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा है, अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा है तो किससे ज्यादा हुआ है, RF से ज्यादा हुआ है, यानी RB बढ़ा है तो कौन कम हुआ, RF। शुरू में क्या था, दोनों बराबर, अब कौन बढ़ गया, RB बढ़ गया ना सर, RB बढ़ गया, RF कम हो गया, इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, डिस्टर्ब। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, जब ये बढ़ गया RB तो अब क्या ज्यादा बनना शुरू हो गया, SO2 और O2। तो पहले जो इसकी रिएक्शन की रफ्तार कम थी, जब ये ज्यादा बनेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये ज्यादा मिलते जाएंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, यानी कौन से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड की रफ्तार। तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा सर, किसकी रफ्तार बढ़ना शुरू होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार, और किसकी रफ्तार कम होना शुरू होगी, शुरू में दोनों बराबर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ा तो किस में जाना चाहेगा, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में जाना चाहेगा तो क्या बढ़ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया, तो कौन कम हो गया, इसका मतलब फॉरवर्ड कम हो गया। शुरू में बराबर थे, बैकवर्ड बढ़ना शुरू हो गया, फॉरवर्ड कम होना शुरू हो गया। लेकिन अब जब बैकवर्ड बढ़ रहा है तो किसकी तादाद बढ़ती जा रही है, रिएक्टेंट की, किसकी तादाद बढ़ती जा रही है, रिएक्टेंट जब ज्यादा बढ़ गया है तो अब SO2 और O2 ज्यादा मिलेगा, जब ज्यादा मिलेगा तो कौन बढ़ना शुरू होगा, फॉरवर्ड, जो कि पहले क्या था, कम। अब ये जब बढ़ना शुरू हो रहा है तो ये क्या होना शुरू हो रहा है, कम। फिर क्या कायम हो जाएगा, सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, rate of backward reaction initially increases, but as soon as, बहुत ही जल्द, concentration of reactant increases, means the rate of forward reaction will soon be increased to again regain the equilibrium। बहुत जल्द फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी और दोबारा क्या हासिल हो जाएगा। ये कौन से रिएक्शन के लिए आपने बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सोचते हैं दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, बातें नहीं। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखा है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, सही है। इसकी तरह और भी कोई भी रिएक्शन हो सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम हीट, हमें कुछ ना कुछ क्या देनी है, और जब ये हो जाता है तो प्रोडक्ट में कोई खास हीट एनर्जी हमें दे रहा, इसके मुकाबले में नहीं दे रहा। ये कौन है, रिएक्टेंट, ये है दोस्तों रिएक्टेंट,
ये क्या है, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में हीट कम है। भाई इधर नहीं, इधर ये ना भी लिखा हो ना और इधर नहीं भी लिखा, इधर ना लिखा हो ना, किस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट में हीट ज्यादा, तो ये किसको शो करेगा, ऑब्वियसली किसको शो करेगा कि कौन सा रिएक्शन है, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। तो अब अगर आप क्या करो, फर्ज कर लिया हमने कहा सर एंडोथर्मिक, इसका मतलब यहाँ हीट ज्यादा है, ठीक है। तो अब जब आप हीट बढ़ाओगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, शुरू में तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू, शुरू में ना, फिर आप क्या, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और किसको बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर का असर कौन ज्यादा लेना चाहता है, रिएक्टेंट, इस पे असर, भाई हीट इसको चाहिए ना। आप देखो कि दे के ला के रख दे खाने की, खाएगा हमेशा वो ही जिसको भूख लगी होगी। बड़ी मुश्किल बात थी सर ये। एक बंदा उसने पेट भर के खाना खाया, आप उसके घर पहुंचे, अपने दोस्त को बोला आ यार दावत उड़ाने चलते, तो आपको यूं करके देखेगा कि आप उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि भाई पेट क्या हो चुका है, भर चुका है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर की जरूरत, हीट की जरूरत किसको है दोस्तों, समझ रहे हो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका असर भी किस पे ज्यादा पड़ेगा, रिएक्टेंट पे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये ज्यादा मिलेगा, और कौन से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड की बढ़ जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया, किसके मुकाबले में, बैकवर्ड के मुकाबले में, यानी ये भी कम है। तो जब इस रिएक्शन की रफ्तार बढ़ गई है तो इसका मतलब ये ज्यादा आपस में मिलेंगे और ज्यादा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा तो प्रोडक्ट के एटम ज्यादा इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे और किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, यानी कौन से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की, और किसकी कम होना शुरू हो जाएगी, वही बात जो पहले बढ़ रहा था बाद में कम होना शुरू हुआ, जो पहले कम हो रहा था बाद में बढ़ना शुरू हुआ। इन द एंड दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, और क्या कायम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम।